गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 7 कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन 7 हम पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी एक वर्ग है, वर्ग की भुजा पर एक त्रिभुज बनाया गया है समबाहु त्रिभुज, और उसी वर्ग के विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो जो विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है उसकी भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने एक वर्ग बना लिया है ए बी सी और डी। जो वर्ग ए बी सी डी जो भुजा दे रखी है बी सी, उस पर हमने एक त्रिभुज बनाया है बी सी ई, और वर्ग के विकर्ण ए सी पर एक हमने त्रिभुज बनाया है ए सी एफ। अब जो भुजा पर बना समबाहु दोनों त्रिभुज क्या हैं? समबाहु त्रिभुज हैं। भुजा पर बना वर्ग भी समबाहु त्रिभुज है और विकर्ण पर बना भी त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। अब इस समबाहु त्रिभुज जो भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज है वो विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का कैसा है? आधा है। एक बार समझ लो, यानी भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। यानी इसका क्षेत्रफल क्या है? विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से ये आधा है भुजा पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे, सिद्ध करना है हमें एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी का जो क्षेत्रफल है, बी ई सी का क्षेत्रफल है वो विकर्ण पर बने ए सी एफ के क्षेत्रफल का क्या है? आधा है। आधा हो गया, यानी ये कितना दे रखा है? 2, ये इसका क्या हो गया? आधा। तो हम इस तरीके से हमें क्या निकालना है? बी ई सी का क्षेत्रफल और ए सी एफ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि बी सी ई का जो क्षेत्रफल है वो ए सी एफ के क्षेत्रफल का है? आधा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें ये लेके आना है एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी बराबर 1/2। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो हमने देखा कि दोनों त्रिभुज कैसे दोनों जो त्रिभुज दे रखे हैं समबाहु त्रिभुज वो कैसे हैं? समरूप होंगे, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज ए सी एफ और बी सी ई दोनों कैसे हैं? समबाहु हैं। जब दोनों त्रिभुज समबाहु हैं तो उनकी संगत भुजाओं, इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो हमने क्या किया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा बी सी अपॉन ए सी के। बी सी अपॉन ए सी के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज बी ई सी या बी सी ई की संगत भुजा इसकी भुजा दे रखी है बी सी, वो त्रिभुज ए सी एफ की संगत भुजा जो इसकी बी सी की संगत भुजा ए सी होगी। तो हमने बी सी अपॉन ए सी कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो ए सी है वो वर्ग का विकर्ण है। ए सी जो होता है वो ए सी जो है वर्ग का विकर्ण है। तो जो विकर्ण हम देखेंगे कि विकर्ण क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का विकर्ण निकाल लें तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि ए सी निकालेंगे। तो ए सी क्या है? हमें निकालना है ए सी, और ए सी क्या है? वर्ग ए बी सी डी का क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। जो अगर हम वर्ग जो दे रखा है ए बी सी डी का हम विकर्ण निकाल रहे हैं तो विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है √3 गुणा भुजा। √3 नहीं, √2 गुणा भुजा होता है। अब जो वर्ग ए बी सी की भुजा क्या है? वर्ग सभी भुजाएं कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। भुजा क्या दे रखी है इसकी हमें? बी सी। तो √2 और भुजा कितनी है? बी सी। तो ए सी का मान कितना आ गया? बी सी आ गया।
तो हम ए सी की जगह लिख देंगे हम कितना, √2 BC, क्योंकि ए सी कितना निकाला हमने, ए सी जो विकर्ण है उसका फार्मूला होता है वर्ग में √2 गुणा भुजा, और भुजा दे रखी है हमें BC, तो √2 गुणा BC, तो ए सी का मान कितना आ गया, ए सी का मान आ गया √2 गुणा BC, तो ये हमने ए सी जब लिख दिया √2 गुणा BC। अब BC से BC कट जाएगा, तो BC से BC कट गया, कितनी बार कट गया, एक बार, तो ऊपर लिख दिया मैंने 1, नीचे कितना √2, और इसका हम रूट खोलेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1, और √2 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो हमारा जो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात आया, एरिया ऑफ त्रिभुज BEC और एरिया ऑफ त्रिभुज ACF का अनुपात हमने निकाला था, वो कितना आ गया, 1/2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ, इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।